क्षार जो का क्षार होता है, यवक्षार जोखार, जवाखार भी बोलते हैं उसको। यवक्षार 10 ग्राम, श्वेत प्रपटी 10 ग्राम, मूली का क्षार 10 ग्राम, हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम। ये 10-10 ग्राम ले लीजिए, 4 चीजें, यवक्षार, मूली क्षार और हजरल यहूद श्वेत प्रपटी। 10-10 ग्राम लेकर के एक जगह मिला ले। 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले ले, पथरी निकल जाती है। गाल स्टोन में तो थोड़ा वक्त लगेगा डिजोल्व होने में, पत्थर चटा प्रयोग करें या ये करें प्रयोग, लेकिन जो किडनी के स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन है, वो बहुत जल्दी निकल जाएगी इस प्रयोग से। फिर एक काढ़ा भी ले सकते हैं, ये भी निर्दोष है, इसमें कोई हानि नहीं है 1% भी। अपने घर में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा प्रयोग जो बहुत ही अद्भुत है वह है जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों में गोखरू, पाषाण भेद, वरुण छाल, पुनर्नवा मूल, कुल्थी, गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल, ये चीजें आप लेकर के इनका काढ़ा बना लें। कुल्थी की दाल इसमें डालकर के सारी चीजें सम मात्रा में ले लें। लेकर के सम मात्रा में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को काढ़ा बना करके पी लें। आप 2 गिलास पानी में पकाएं, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी जाएं। बहुत से लोगों की तो कुल्थी की दाल खाने से और कुल्थी का उबाल करके पानी पीने से, कुल्थी 2 चम्मच लेना और 1 गिलास पानी में पकाना, 1/4 गिलास बच जाए छान के पी जाना। कुल्थी की दाल पथरी को गला देती है। गाल ब्लैडर में जिनको स्टोन है, गाल स्टोन वाले गाल ब्लैडर के स्टोन भी इससे ठीक होगी और किडनी स्टोन भी ठीक होगी, कुल्थी को उबाल करके पीने से। कुल्थी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके वो पी लेना पानी आप। कुल्थी, सेंधा नमक और 1-2 द्रव्य और उनके प्रयोग करने से तो डायमंड तक पिघल जाता है, तो पत्थरी तो बात ही क्या है। आपको जो हमने प्रयोग किया बताया, आप प्रयोग कर लेना। इसी को हम अश्वरी हरक्वाथ के नाम से बनाते हैं। आप घर पर बना लीजिए, या जरूरी तो है नहीं कि आप सब आश्रम में पहुंच करके दवा ले सके, इसलिए हमने आपको दवा बताई घरेलू कि आप घर में बना लीजिए। गोखरू का दाना सब जगह मिल जाता है, पाषाण भेद भी मिल जाता है पंसारी के यहाँ, पुनर्नवा मूल भी मिल जाता है और वरुण की छाल भी मिल जाती है। कुल्थी सब घरों में होती है, तो ये काढ़ा बनाएं और कुल्थी की दाल खाएं, कुल्थी का दाल का पानी भी पी लें। कुल्थी की दाल को भिगो दीजिए और उसको बाद में उबाल करके या अच्छी तरह से इसको मसल करके उसका पानी पी लीजिए आप। आपकी पथरी किसी की 3 दिन में, किसी की 7 दिन में, किसी को थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये जो हमने प्राकृतिक उपचार आपको बताया आप इसका प्रयोग करें और आपकी पथरी ठीक ना हो। ये घरेलू उपचार बताया आपको हमने पथरी के लिए। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ये भी पथरी में लाभ करते हैं। 1-1 गोली सुबह शाम चंद्र प्रभावटी और 1-1 गोली सुबह शाम गोक्षरादि गुग्गल, ये भी पथरी के लिए अद्भुत लाभ करते हैं। पथरी के लिए पॉइंट भी दबा लिया करें हथेली के बीच में। हथेली के बीच में ये पॉइंट, जिनको भी किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, प्रोटीन जाते हैं, ये पॉइंट दबा देना। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल जिनको प्रोटीन जाते हैं उनको भी हम देते हैं। अश्वरी हर वृक्क दोष हर क्वाथ के नाम से क्वाथ बनता है आश्रम में, और सर्वकल्प क्वाथ दोनों को मिला करके दे देते हैं। ये हथेली के बीच में पॉइंट दबाना किडनी के लिए।
दर्द होगा आपको, यहां से जब दबाएंगे तो दर्द होगा, तब समझ लेना ठीक से पॉइंट दब रहा है, जहां दुखे वहीं दबाओ। किडनी का पॉइंट, सभी पॉइंट दबाने के बाद भी इसको दबाते हैं। और फिर एक खास ये छोटी उंगली इसका टॉप, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वे 5-5 मिनट ये दबा लिया कर। 5 मिनट यहां से इस उंगली के टॉप पर, और 5 मिनट बीच में हथेली। पैर में भी ये सेम पॉइंट होंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किडनी की, वो हाथों की तरह ही पैर में भी पॉइंट दबा लेना, जो इस तरह से है। ये पॉइंट ऐसे दबाएं, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाएं, और यहां पैर के तलवे के यहां बीच में भी दबा लेना, थोड़ा पंजे की ओर, यहां पर ये भाग। यहां से दबाने से किसी भी हार्ड चीज से आप दबा सकते हैं। जैसे आप पैन के पिछले हिस्से से इसको यूं दबा सकते हैं। इतना दबाओ जितना सह सको। अंगूठे से भी दबा सकते हैं, और किसी भी गोल चीज से इस तरह से दबाया जा सकता है। ये आपको हमने किडनी के लिए पॉइंट बताया। पैर में भी, हाथ में भी 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक आप दबा सकते हैं इस तरह से ये पॉइंट, हाथों में, पैरों में, किडनी के लिए। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, प्रोटीन जाता है किडनी में, एल्ब्यूमिन जाता है किडनी से, और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, सभी समस्याएं किडनी की ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट और मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम के करने से ही ठीक होती है। फिर कुछ घरेलू उपचार, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी आपको हमने बताए। अभी हम बताते हैं आपको जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और उसके कारण से डायलिसिस कराते हैं, और डायलिसिस भी महीने में नहीं, सप्ताह में 2-2 बार कराना पड़ता है, फिर भी किडनी और खराब होती जा रही है। एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि एक किडनी पर्याप्त होती है। परमात्मा ने 2-2 किडनी दे रखी है, उसके बावजूद भी 80% जब आदमी की किडनी खराब हो जाती है, तब जाकर के उसको यह पता लगता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है। 80% खराब होने से पहले तो पता ही नहीं लगता, और जब 80% किडनी खराब हो गई तो फिर डायलिसिस करवाते करवाते भी किडनी के सेल और डैमेज होते जाते हैं। तो किडनी के सेल रिएक्टिवेट हो सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं, ये शायद किसी ने ना सोचा हो, लेकिन हमने देखा है, अनुभव किया है, प्रयोग किया है। जिन लोगों को किडनी की समस्या थी और उन्होंने कपालभाति प्राणायाम किया, एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए, थोड़ा सा घरेलू उपचार किया, और उनकी किडनी अब दोबारा से ठीक हो चुकी है। आपको यदि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप क्या करें? इसके लिए आप नीम के पत्तों का रस पिए पहले 1 से 2 चम्मच सुबह शाम खाली पेट, और क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाते रहिए आप हर सप्ताह। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो तीसरे दिन चेक करवाते रहिए। किसी का हमने देखा मात्र नीम के पत्तों का रस पीने से ही क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। दूसरा, पीपल के पत्तों का रस, बहुत से लोगों का पीपल के पत्तों का रस पीने से भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। अब पीपल और नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की, 5 ग्राम नीम की छाल ले लेना। याद रखना, पेड़ से नहीं काटना। बहुत से आश्रम में पत्र आए कि हमने अर्जुन की छाल बताया तो लोगों ने अर्जुन के पेड़ की छाल उतारनी शुरू कर दी। अर्जुन का पेड़ जब बड़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तब उसको काटा जाता है, तब उसकी छाल उतारी जाती है। ऐसे नहीं, खड़े पेड़ की छाल नहीं उतारना। और पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, पर्यावरण को बचाना, वो हमें जिंदगी देते हैं। यदि आपने ऐसे ही पेड़ नष्ट कर दिए तो पाप लगेगा आपको। इसलिए यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो यह है कि आप कम से कम 10, 20, 50, 100 नीम के पेड़ लगाइए। आप 10, 20, 50, 100 आप पीपल के पेड़ लगाइए।
पीपल को हमारे यहाँ देवता की तरह पूजा जाता है, नीम को शुभ माना जाता है। पीपल की छाल 5 ग्राम, नीम की छाल 5 ग्राम पंसारी से ले आना, बस बहुत पुरानी खराब नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको लेनी भी पड़े इमरजेंसी में किसी वृक्ष की, तो टहनियों की छाल लेना, तने की नहीं लेना। टहनी की छाल वो ज्यादा गुणकारी भी होती है और उससे पेड़ वृक्ष खराब नहीं होता। और नया वृक्ष भी लगा देना, नहीं तो पाप लगेगा आपको। 5 ग्राम नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की छाल 2 गिलास पानी में पकाना। जब आधा गिलास की करीब रह जाए, 85 ग्राम के करीब रह जाए, तब छान के पी जाना। क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो पानी भी कम पिया जाता है। तो 50-50 ग्राम सुबह शाम ये रस पीना है और देखना अब क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। फिर भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ना आता हो तो फिर जो नीम और पीपल की छाल में आप 500 ग्राम नीम की छाल, 500 ग्राम पीपल की छाल, इसमें 500 ग्राम पुनर्नवा मूल, 500 ही ग्राम इसके अंदर वरुण छाल, और वरुण छाल के साथ साथ आप इसके अंदर, जैसा हम आश्रम में प्रयोग कर रहे हैं, गोखरू के दाने भी डाल सकते हैं। गोखरू के दाने बहुत जरूरी है। और यदि आपको यूरिन बहुत ही कम हो रहा है तो गोखरू की दाने की मात्रा, ये सब 500 ग्राम लिया तो वो 1 किलो ले सकते हैं गोखरू दाना। या जैसे नीम की छाल 100 ग्राम, पीपल की छाल 100 ग्राम ली, तो गोखरू का दाना 200 ग्राम ले लिया, पुनर्नवा मूल 100 ग्राम और वरुण छाल वो भी 100 ग्राम। इस तरह से आप गोखरू की क्वांटिटी ज्यादा प्रयोग करते हैं तो मूत्रल वो ज्यादा होता है। शोथ ज्यादा है तो आप पुनर्नवा की मात्रा ज्यादा कर सकते हैं। कि थोड़ा सा पुनर्नवा शोधन ज्यादा है तो पुनर्नवा की मात्रा ज्यादा कर देना, वो शोथ को भी कम करता है, स्वेलिंग को भी कम करता है और पेशाब भी ठीक से लगता है उससे। और गोखरू भी यही काम करता है कि वो मूत्रल है, तो जब पेशाब ज्यादा होगा तो अपने आप ही शोधन कम हो जाएगी। तो ये किडनी के लिए हम आपको दवा बता रहे हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, उनके लिए। ये तो हमने बताई काष्ठ औषधियां, जिसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, हानि रहित, 1% भी कोई नुकसान नहीं। गोक्षरादि गुग्गल भी 1-1 गोली सुबह शाम ली जा सकती है। और चंद्रप्रभा वटी, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षरादि गुग्गल किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। आपको जो है, जो भी अनावश्यक तत्व किडनी के माध्यम से बाहर निकल रहे हो, तो भी आप चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुग्गल का प्रयोग करना। जैसे हमने किडनी के लिए यवक्षार, मूलिक्षार, हजरल युहुद भस्म और श्वेत प्रपटे का प्रयोग बताया था, ऐसे ही वो पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं उनके लिए एक आयुर्वेद में और प्रयोग है। अमृता सत 10 ग्राम, गिलोय का सत 10 ग्राम, और उसके अंदर हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम, पुनर्नवादि मंडूर 10 ग्राम, स्वर्णवाक्षिक भस्म 5 ग्राम। इसके अंदर यदि बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो 1 से 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती रस मिला करके 60 पुड़िया बना ले सब चीजों की, और सुबह शाम खाली पेट शहद से ले ले। यदि डायबिटीज है तो काढ़े के साथ ले लेना, जो हमने काढ़ा बताया अभी, गोखरू, पुनर्नवा और नीम पीपल की छाल का, उस काढ़े के साथ ले लेना, या पानी से ले लेना या शहद से ले लेना। ये हो गया आयुर्वेदिक उपचार किडनी के रोगों के लिए। और अब हम आपको बताते हैं यौगिक उपचार। एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक, घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बताने के बाद वह मुख्य उपचार जिससे किडनी की सारी समस्याएं ठीक होती हैं, वह है प्राणायाम का उपचार। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाए, किसी भी एक आसन विशेष में, दोनों हाथ वरुण मुद्रा में रख सकते हैं। इससे पेशाब की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जल तत्व प्रधान है, अंगूठा अग्नि तत्व प्रधान है। इसे जल मुद्रा में या वरुण मुद्रा में इस तरह से बैठ करके आपको करना है प्राणायाम। वरुण मुद्रा में बैठने से अधिक लाभ होगा। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मृदंड सीधा, श्वास भीतर गहरे भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पूरी बॉडी के सेल रिचार्ज होते हैं और जो आपकी किडनी के सेल डैमेज हो गए वो भी दोबारा से रिचार्ज होंगे।
बस ये पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका,